हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रकाश का अपवर्तन हमने पिछले चैप्टर में कांच के गुटके द्वारा पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म द्वारा। ठीक, तो प्रिज्म क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। वो भी एक पारदर्शी माध्यम है और एक छोटा सा कांच का टुकड़ा आप जिसे कह सकते हैं, ठीक, जिसके जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, आपने जैसे पिरामिड देखा होगा, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी की शेप का होता है हमारा प्रिज्म। ठीक है, जो दो कोणों पर झुका होता है, समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। मतलब उसके दो त्रिभुज के आकार का आधार होगा, बेस होगा, और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होंगे। आयताकार से आप समझते होंगे, ठीक है, जिसकी लंबाई और ऊंचाई होती है। तो आपका जो प्रिज्म होगा उसमें दो त्रिभुज के आकार का आधार होगा और तीन आयताकार पृष्ठ होंगे। ठीक, और ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। और प्रिज्म में जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वो समतल होते हैं। जहाँ से बेटा अपवर्तन होगा वो आपका क्या होगा, समतल होगा। जैसे देखो, यह आपका अपवर्तक पृष्ठ है, यानी प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएंगी। अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। यह आपका हो गया अपवर्तक कोण हो गया, और यहाँ से जहाँ से प्रकाश जाता है वो आपका अपवर्तक पृष्ठ हो गया। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन इस प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है। यह हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है, उसका हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बेटा। ये इसका नाम हम मान लेते हैं ABC। ये कांच का है क्योंकि, ठीक, जब प्रकाश की किरण यहाँ से इस पृष्ठ पर पड़ेगी, यानी इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण, ठीक, ये आपका क्या हो गया, विरल माध्यम, और ये हो गया आपका सघन माध्यम, फिर ये विरल माध्यम। ठीक है, यहाँ वायु, फिर ये कांच आपका सघन माध्यम हो गया, फिर ये वायु। जब आपके प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो ये देखिए, ये आपकी आपतित किरण है। जैसे ही इस प्रिज्म पर पड़ेगी तो बेटा ये बेंड हो जाएगी। ठीक, ये आपकी अभिलंब है, जिसे आप नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब। और ये आपतित किरण ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये देखो झुक गई। फिर जैसे ये सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो ये देखिए यहाँ पर आपका अभिलंब है, तो ये अभिलंब से दूर चले जाएगी। और ये आपकी कौन सी किरण कहलाएगी, निर्गत किरण कहलाएगी। ये आपकी निर्गत किरण होगी, जिसे हम और क्या कहते हैं, एमर्जेंट रे। ठीक, और जो आपकी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो है आपका आपतन कोण, और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है वो आपका क्या होगा, निर्गत कोण, एंगल ऑफ एमर्जेंस। और ये आपका अपवर्तित, ये जो आपकी ये किरण है बेटा प्रिज्म में, वो आपकी ये वाली जो लाइन है, ये जो किरण है वो आपकी क्या होगी, अपवर्तित किरण। और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण आपका क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक, जो ये हमारी आपतित किरण है, इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ा दें, सीधे हम मान लेते हैं ये सीधे चली जाती है, और ये जो हमारी निर्गत कोण है इसको हम
पीछे की ओर बढ़ा दें तो ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये आपका कोण आपका क्या कहलाएगा? विचलन कोण। क्या कहलाएगा? विचलन कोण। ठीक, या इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। और ये वाला कोण आपका होगा, ये वाला कोण आपका होगा एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म कोण कहलाएगा। विचलन कोण को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसके लिए अगर हम अपवर्तनांक निकालें, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n = sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन a अपॉन 2। a आपका क्या है बेटा? प्रिज्म कोण है। ठीक, और डेल्टा m किसी अल्पतन विचलन कोण है। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी प्रिज्म का आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, मतलब कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। बेटा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक प्रिज्म है। ठीक है, और यहाँ से एक श्वेत प्रकाश की किरण हम जब इस प्रिज्म के इस भाग के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी? आपतित किरण। यहाँ से हमने एक श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के ऊपर डाला। जब वो श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से बाहर निकलेगा, यहाँ से इस तरह से निकलेगा, तो हमें 7 रंगों का समूह दिखेगा। ठीक है, और ये 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक, और ये 7 रंग कौन कौन से हैं? बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंगों का मिश्रण है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक बेटा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की किरणों में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन भिन्न भिन्न होता है। मतलब अभी मैंने विचलन कोण के बारे में बताया था, क्योंकि यहाँ पर बेटा यहाँ पर अलग अलग रंग, हमारा श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म से गुजरता है तो अलग अलग रंगों के रूप में बाहर आता है। ठीक, तो ये जो अलग अलग रंग की किरणें हैं, सबका विचलन कोण भी अलग अलग है। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं कि जो बैंगनी है, बैंगनी रंग है, उसका विचलन कोण सबसे अधिक है। देखिए क्यों? क्योंकि ये सबसे नीचे है ना, इसलिए इसका जो विचलन कोण है सबसे अधिक है। और ये जो लाल रंग है उसका विचलन कोण सबसे कम है। यानी अगर हम यहाँ से इसको पीछे की ओर खींचे और यहाँ से आपतित कोण को खींचे तो यहाँ विचलन कोण सबसे अधिक आएगा, और जो लाल रंग है उसका विचलन कोण सबसे कम आएगा। और इसी तरह जो बाकी के रंग हैं उनका विचलन कोण लाल और बैंगनी के बीच में ही आएगा। ठीक, अब बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो सबसे कम होगा और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। लेकिन निर्वात में इन सभी रंगों का जो तरंग दैर्घ्य होगा या चाल होगी, निर्वात में जो इन सभी रंगों की चाल होगी वो समान होगी। ठीक, यहाँ पर इनका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होगा, लेकिन निर्वात में इनका जो चाल होगी वो सेम होगी, सबकी समान होगी चाल। अब बेटा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण, डिस्पर्शन ऑफ, कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, मतलब ये जो वर्ण विक्षेपण हो रहा है
वो इसका कारण क्या है। तो किसी भी पारदर्शी पदार्थ मीन्स कि किसी पदार्थ के आर पार हम देख सकते हैं, उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमारा कांच, ठीक, कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। जो प्रकाश का रंग होगा उसी के अकॉर्डिंग कांच का अपवर्तनांक भी रहेगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम रहेगा और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। जब कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है, प्रकाशीय किरण कांच के प्रिज्म से गुजरेगी तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ये देखिए आप, ये हमारी प्रकाशीय किरण है, ठीक। जब ये विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो ये ऐसे सीधे ना जाकर ये प्रिज्म का आधार है उसकी तरफ झुक जाएगी, ठीक है। और चूंकि प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की किरणों में विचलन अलग अलग होता है, अतः लाल रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सभी का विचलन कोण अलग अलग होगा, विचलन सबका अलग अलग होता है, कोई कम झुकता है कोई ज़्यादा झुकता है, ठीक। क्योंकि हमारे पास जो लाल रंग है उसका विचलन कम होता है तो इसलिए वो कम झुकती है। ये जो लाल रंग का प्रकाश है वो कम झुकेगा, ठीक है। और इसलिए स्पेक्ट्रम का ये ऊपरी भाग बन जाता है। और दूसरी तरफ बैंगनी जो रंग है उसका विचलन सबसे अधिक है, इसलिए वो आधार की तरफ सबसे अधिक झुक जाती है और ये स्पेक्ट्रम का हमारा सबसे निचला भाग बन जाता है, जिस वजह से ये हमारा ये वर्ण विक्षेपण हो जाता है। अच्छा, फिर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो हमारे पास जो कांच का गुटका था वहाँ पर तो इस तरह से कुछ हो ही नहीं रहा था, वहाँ पर प्रकाश की जो श्वेत प्रकाश की किरणें जो जाती थी तो दूसरे तरफ से भी सफ़ेद रंग की किरणें ही हमें मिलती थी, ठीक। ऐसा क्यों, वहाँ वर्ण विक्षेपण क्यों नहीं होता है? क्योंकि आयताकार गुटके से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का विचलन नहीं होता है, वहाँ पर प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती है और वहाँ पर आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा समांतर होती है, सेम रहेगी, अतः केवल इनका पार्श्व विस्थापन होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं। रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूसेस वाइट लाइट, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट न्यूटन थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रिज्म है, अगर मैं एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालता हूँ तो उससे मेरे पास 7 रंग निकलते हैं। तो अगर मैं इन 7 रंगों को और इनका वर्ण विक्षेपण करूँ, इनमें से और मैं कलर निकालूँ तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उन्होंने क्या किया, ये एक प्रिज्म लिया और एक और प्रिज्म इसके सामने सीधा ही खड़ा रख दिया, जैसे ये है वैसे यहाँ पर रख दिया। तो उनको कुछ ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला, वही किरणें वापस मिल रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म इस तरह से रखा और दूसरा उसके विपरीत दिशा में रख दिया, इस तरह से जैसे आपके सामने दिख रहा है उसी तरह रख दिया। तो उन्होंने क्या पाया कि जब उन्होंने प्रिज्म के इस भाग से श्वेत प्रकाश की किरणें जब डाली तो वापस दूसरे भाग से उन्हें श्वेत प्रकाश की किरणें ही मिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि देखिए यहाँ पर हमने 2 रंगों का एग्जाम्पल लिया है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें इस प्रिज्म के ऊपर पड़ी तो ये क्योंकि मेरा बैंगनी रंग है इसका ये ज़्यादा विचलित होता है तो ये नीचे की तरफ झुक गई, ठीक, और इस तरह से बाहर निकली। और जो मेरा लाल रंग है थोड़ा सा कम विचलित होता है, वो इसलिए कम झुकी और इस तरह से वो
निर्गत हो गई, बाहर हो गई। जैसे ही वो दूसरे प्रिज्म की ओर पहुंची, ये जो लाल और बैंगनी रंग है दूसरे प्रिज्म की ओर गई, क्योंकि ये जो रंग है प्रिज्म के आधार पर झुकते हैं, आधार की ओर झुकते हैं। ठीक, तो ये मेरा दूसरा प्रिज्म है। तब जैसे ये मेरा बैंगनी रंग गया इस प्रिज्म के अंदर, जो कि उल्टा रखा हुआ था, वो प्रिज्म के आधार की ओर झुक गई, क्योंकि भाई उसका विचलन कोण अधिक है। ठीक, और इसी तरह आर जो मेरा लाल रंग है वो भी प्रिज्म के आधार की ओर झुकी, लेकिन उसका विचलन कोण क्या है, कम है। तो जैसे ही वो बाहर निकली तो वापस वो अपने ही पोजीशन में आ गई, यानी कि बाहर निकलते ही ये दोनों मिल गए। उन दोनों का जो यहाँ पर जाके ये दोनों मिलकर ये वापस श्वेत प्रकाश हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से वो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम दो प्रिज्म को इस तरह से रखेंगे जैसे आपके सामने है, तो हम अगर एक तरफ से श्वेत प्रकाश डालेंगे तो दूसरी तरफ से भी उन्हें श्वेत प्रकाश ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।